अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग लिमिट्स के मतलब डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट क्या होती है और लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बेटा सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें अलजेब्राइक टेक्निक्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था, अलजेब्राइक टेक्निक से सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में सारे के सारे जितने पार्ट्स हैं बेटा वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर जो भी टेक्निक्स अप्लाई हम लोग करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स को जो यूज़ करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है जो हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ थ्योरम लिखवा रहा हूँ कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब ये फार्मूला है, ये बाई फार्मूला जो है ना ये 1 के बराबर होता है। इसका इंशाल्लाह प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना डिटेल के साथ आपको इसका प्रूफ करवा दूंगा। अभी आपने जो बातें यहाँ पर माइंड में रखनी है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर आपने माइंड में रखनी है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है, एक बात होगी। दूसरी बात, जो साइन के एंगल में आ रहा है वही डिवाइड भी होना चाहिए। इसका अंदर साइन का एंगल और डिवाइजर ये सेम होना चाहिए। दूसरी बात होगी। तीसरी बात यह है कि जब हम लिमिट अप्लाई करें इसके ऊपर तो ये 0 और 0 फॉर्म बननी चाहिए। अगर जैसे यहाँ पर देखें, अगर हम लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो साइन 0 आपको पता है 0 के बराबर होता है, नीचे भी 0 आ जाएगा तो 0 और 0 फॉर्म। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये 3 कंडीशंस अगर होल्ड करेंगी तो फिर हम बाई फार्मूला उसका डायरेक्ट आंसर 1 लिख देंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद जो पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, जिस चीज़ के मतलब आपको पता होना चाहिए कि साइन जो 0 होता है ये भी 0 के बराबर होता है, जबकि कास 0 जो है ना ये 1 के बराबर होता है। जबकि अगर हम टेन 0 की बात करते हैं तो टेन 0 भी जो है ना वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को समझना मतलब बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से आपको अगर दे दूं कि यहाँ पर अगर हम ये लिख देते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, तो ये डज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होगा। क्यों 1 के बराबर नहीं होगा? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखें तो साइन की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो साइन 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम ये बात सीख चुके हैं कि साइन 0 0 के बराबर होता है, ये बात भी ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है? 0, तो ये 0 0 फॉर्म भी बन गई है। ये जहाँ तक भी बात बिल्कुल ठीक चल रही है। लेकिन तीसरी बात इसको होल्ड नहीं कर रही। तीसरी बात क्या होल्ड नहीं कर रही? हमने क्या बात पढ़ी है यहाँ पर कि जो साइन के एंगल में होता है उसी को डिवाइड होना चाहिए। मीन यहाँ पर 4 थीटा आया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या आया हुआ है? हमारे पास थीटा आया हुआ है। तो ये बात इसको सपोर्ट नहीं कर रही। इसको सपोर्ट ना करने की वजह से दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग ये कह देते हैं कि ये डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। इसका आंसर 1 के अलावा कुछ और आएगा, ठीक होगी बात। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ये बात कह देते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू, अगर सपोज करें कि पाई अगर हमारे पास आ जाता है, थीटा टेंड्स टू क्या आ जाता है? पाई अगर हमारे पास आ जाता है, और अगर हम यहाँ पर ये लिख देते हैं साइन 2 थीटा डिवाइडेड भी अगर हमारे पास थीटा आ जाता है, तो यहाँ पर देखें तो ये आंसर भी हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होगा। क्यों? यहाँ पे एक तो बात ये है कि थीटा टेंड्स टू पाई है हमारे पास, थीटा टेंड्स टू पाई हो गया हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो साइन 2 पाई को मल्टीप्लाई करवा दें, साइन 2 पाई हो जाएगा। तो अंडरस्टूड है, साइन 2 पाई अगर हमारे पास हो जाता है यहाँ पर, तो साइन आपको पता है ऑन एक्स एक्सिस साइन 0 होता है। अगर चले मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 थीटा भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट करें जो साइन के एंगल में आ रहा है क्या वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो साइन 0 पे 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट नोट करें कि डिनोमिनेटर जो यहाँ पर हमारे पास ये 2 पाई बन जाएगा, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 0 0 फॉर्म नहीं बन रही। 0 0 फॉर्म न बनने की वजह से यहाँ पर हम इसको क्या नहीं लिख सकते? 1 नहीं लिख सकते, ठीक होगी बात। बाकी साइन कास टेन या साइन सीकन को सीकन सेपरेट जहाँ पर भी आएंगे हम उनको डायरेक्ट ओपन करेंगे। लेकिन जहाँ पर हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक होगी बात, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ पर हम बाई फार्मूला इसका आंसर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। इसका प्रूफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह करवा दूंगा डिटेल के साथ। आए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये बातें ऊपर लिखी रहेंगी ताकि आपको ये बातें याद रहें। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के बता देता हूँ, सॉल्व करते हैं ज़रा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट
x टेंड्स टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाई x। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आइए देखें इसका सोल्यूशन। इंतहाई आसान सा सोल्यूशन है इसका, सारी की सारी बातें ये सामने आपके पास लिखी हुई हैं, इन्हीं को फॉलो करते हुए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x डिवाइडेड भी क्या हो जाएगा x। बहुत आसान सी बात आपको समझ में आ गई। एक तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बात भी क्लियर है। साइन के एंगल में देखें क्या हो रहा है 7x, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमने एंगल और डिनोमिनेटर वो सेम करना है। तो साइन के एंगल में 7x आया हुआ है, यहाँ पर x आया हुआ है, इसका मतलब है हमने इस x को 7 बनाना है। तो जब मैं इस x को बेटा 7 बनाऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में सिंपल 7 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो साइन 7x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई भी अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ 7 और डिवाइडेड भी क्या लिख दूँ 7, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 7 है ये एज अ कोफिशिएंट बन जाएगा, ये लिमिट से बाई शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास भी यहाँ पर ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x डिवाइडेड, ये 7 इस 7 के साथ मिला देंगे तो साइन 7x। अब मुझे बताएं ये जो फार्मूला लिखा हुआ है क्या इसी फार्मूला यहाँ पर होल्ड करता है या नहीं करता। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, वो है। जो साइन के एंगल में है वही आना चाहिए, बिल्कुल वो भी है। जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें, आपने अच्छे को बात की, लिमिट नहीं पुट करनी है इसको, आपने ज़बानी ऑरली कैलकुलेशन करनी है इसकी। तो जब ज़बानी कैलकुलेशन करें तो साइन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 0, तो साइन 0 पे 0 होता है, ये सामने लिखा हुआ है आपके पास। और x को 7 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, क्या 0 व 0 फॉर्म भी बन गई या नहीं बन गई। तो बाई फार्मूला हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि इक्वल टू 1 के बराबर है। साइड पर आप लिमिट रीजन दे देते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक होगी बात। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो बात मैंने आपको बताई है डिटेल के साथ वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसी बात को रेफरेंस बनाकर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बेटा सॉल्व करवाया है ये भी आपको समझ में आया होगा। आए इसी टॉपिक से रिलेटेड 2-4 और क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जिस तरतीब से मैं आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ आपने उसी तरतीब से प्रैक्टिस करनी है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करें, इसका 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट के बाद हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट अभी नहीं देखना, अभी हम आसान से क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपकी ज़रा इस फार्मूले पे ग्रिप हो जाए। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड भी क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड भी क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा लिमिट थीटा। अच्छा एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है माइंड में रखिएगा कि ये जो हमने यहाँ पर है ये 0 व 0 फॉर्म है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब 0 व 0 फॉर्म होती है तो हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने यही बात सीखी थी। यहाँ पर भी देखें अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं बेटा तो ये 0 व 0 फॉर्म है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड भी क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर देते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई करवा दें। 1 माइनस कास थीटा है तो 1 प्लस कास थीटा से आप लोग डिवाइड भी करवा दें और मल्टीप्लाई भी करवा दें। सिंपल रूल होता है रेशनलाइजेशन का कि उसके कंजुगेट से या तो नोमिनेटर के कंजुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दें या डिनोमिनेटर के कंजुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दें। तो अब हमारे पास ये फिर इक्वल हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू मेरे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस कास थीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को बेटा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड भी मेरे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा कास थीटा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए ये साइन थीटा स्क्वायर को कैंसल आउट कर देगा बेटा। अब हमारे पास फिर क्या आ जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो मेरे पास फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा कास थीटा। अब एक पॉइंट नोट करें, पॉइंट ये है कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पर चेक करें तो हम 0 व 0 फॉर्म से बच चुके हैं। कैसे,
अगर मैं यहाँ पे थीटा टेंस टू 0 पुट करूँ तो साइन 0 0 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर कास 0, यहाँ पे देखें कास 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो मैं जब यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात सीखी थी, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर, किसी एक जगह आपके पास नॉन जीरो आ जाए तो आप लिमिट अप्लाई कर दें, एक बात। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अक्सर बच्चा जो कंफ्यूज होता है वो क्या है, क्योंकि उसने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होता है कि साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो जहां उसे साइन थीटा नजर आता है वो जबरदस्ती वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता है। जहां फॉर्मूला बनेगा आपने वहां पर फॉर्मूला बनाना है, जहां पर फॉर्मूला नहीं बनेगा तो आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देनी। जैसे यहाँ पर साइन थीटा तो मौजूद है लेकिन ये फॉर्मूला नहीं जनरेट हो रहा है इसके अंदर, तो लिहाजा कोई ज़बरदस्ती इस फॉर्मूले को नहीं इसके अंदर एडजस्ट करना हम लोगों ने, ठीक होगी बात। तो अब हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, साइन 0 और 1 प्लस क्या हो जाएगा, काज ऑफ 0, तो ये इक्वल हो जाएगा साइन 0 0 के बराबर होता है, 1 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो यही बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक होगी बात। आए इससे रिलेटेड एक अधिक मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका मज़ीद कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि हम लोग जिसमें ये लिखा रहेगा, ताकि साथ साथ आप इसको देखते रहेंगे तो आपको आइडिया भी होता रहेगा कि क्या आया, हम ये जहाँ पे फॉर्म बनेगी वहीं पर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जहाँ पे फॉर्म नहीं बनेगी वहाँ पे ज़बरदस्ती एडजस्टमेंट नहीं करनी इसकी। इसके बाद आप लोगों ने जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो इसका 6 पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड भी क्या बन जाएगा हमारे पास 10x हो जाएगा, x डिवाइडेड भी क्या हो जाएगा 10x। अब यहाँ पर देखें बेटा, अगर हम यहाँ पे इस फॉर्म को देखें तो हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते कि ये 0/0 फॉर्म है। तो आप लोगों ने इस बात को चेक लाजमी करना है कि अगर ये 0/0 फॉर्म है तो तब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टेक्निक्स को अप्लाई करना है, ठीक होगी बात। तो अब हमारे पास भी यहाँ पर आ जाएगा सॉल्यूशन लिमिट x टेंड। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में शॉर्ट में काफ़ी दफ़ा पूछा हुआ है, पिंडी बोर्ड को भी और फेडरल बोर्ड में भी। तो 10x, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू मैं इसको लिख सकता हूँ 10 को बेटा साइन x ओवर काज ऑफ x। और हमें ये बात पता है, हम इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 काज ऑफ x डिवाइडेड भी हम इसको लिख सकते हैं बेटा साइन x डिवाइडेड भी x लिख सकते हैं। और मज़ीद लिमिट की ये प्रॉपर्टी हम लोग बेटा 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ पर उसने कहा था कि यूजिंग दी थ्योरम्स ऑफ लिमिट के थ्योरम को यूज़ करते हुए, तो लिमिट ऑफ थ्योरम क्या है कि हर फंक्शन के ऊपर लहदा लिमिट आप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अब हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हम सेपरेटली लिमिट अप्लाई करें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ काज ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर साइन x डिवाइडेड भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे नोमिनेटर में चेक करें तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं काज ऑफ 0, और ये जो डिनोमिनेटर है मुझे बताएं क्या यही वाला फार्मूला इसका बन जाता है या नहीं बन जाता। तो बाई फार्मूला हम इसका आंसर क्या लिख देंगे 1। आप चाहें तो यहाँ पर साइड पर बेटा रीज़न भी दे सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब का 0 भी किसके बराबर होता है 1 के बराबर, 1 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास इस लिमिट का जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 आंसर हमारे पास बन जाएगा, ठीक होगी बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, एक का अधिक पार्ट मजीद सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको मजीद पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक अधिक पार्ट मजीद आसान सा पार्ट को देखते हैं ताकि आपको मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 9th पार्ट इसका देखिएगा बेटा, हमारे पास क्या आ जाता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। अब फिर माइंड में रखिएगा जिस तरतीब से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपने उसी तरतीब से क्वेश्चन की रिवीजन करनी है, क्योंकि अभी मैं बहुत आसान से क्वेश्चन चूज़ कर रहा हूँ जिसमें ये वाला फॉर्मूला आता जा रहा है और आपका कंसेप्ट साथ साथ डेवलप होता जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिएगा, स्टिल ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो अब हमारे पास फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर
लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। अब इस क्वेश्चन पे भी आपने माइंड में रखना है, बज़ाहिर सारी चीज़ें इस पे होल्ड कर रही हैं, थीटा टेंड्स टू 0 है, जो साइन के एंगल में वही डिवाइड हो रहा है, 0 व 0 फॉर्म भी है, लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम कर रही है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। हम लोगों ने जो फॉर्मूला बेटा यहाँ पे पढ़ा है वो सिंपल साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो हम इस पर वर्क कैसे कर सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा मल्टीप्लाई भी क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन थीटा। अब ये एक अलहदा फंक्शन हो गया बेटा और ये एक अलहदा फंक्शन हो गया हमारे पास। और 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, उस टेक्निक को यूज़ करते हुए इस फंक्शन के ऊपर मैं क्या करूँगा, अलहदा लिमिट अप्लाई कर दूंगा और इस फंक्शन के ऊपर मैं अलहदा लिमिट अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास भी यहाँ पर आ जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा मल्टीप्लाई भी मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, क्या हर फंक्शन के ऊपर आपने सेपरेट लिमिट अप्लाई कर देनी है। ये एक अलहदा फंक्शन है, ये एक अलहदा फंक्शन है, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो बाई फार्मूला 1 बन जाएगा। मल्टीप्लाई भी तो यहाँ पर तो सिंपल साइन आया हुआ तो हम साइन 0 लिख देते हैं। और यहाँ पे देखें साइन 0 किसके बराबर है, हमारे पास 0 के बराबर है। और ये जो बाई 1 बना है, अगेन यहाँ पर अब आप रीज़न दे सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई भी साइन 0 पे 0 होता है, 0 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यही बेटा रिक्वायर्ड आंसर है। अब उम्मीद करता हूँ बेटा कि अभी जो मैंने आप लोगों के साथ इस थ्योरम को जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया और उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। इससे बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवा दूंगा। आज के लिए आप लोगों का बेटा इतना ही काम है, इसके ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपकी ग्रिप में आ जाएंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको बेटा हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।